अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, इस एपिसोड के आगाज में हम देखते हैं कि जब रात के वक्त सब लोग दस्तरखान पर बैठे हुए होते हैं और रोजा इफ्तार हो जाता है, अजानें होना शुरू हो जाती हैं, तो उरहान साहब के बेटे बहुत खुश नजर आ रहे होते हैं। उरहान साहब कहते, क्या बात है बेटो, क्या तुम्हें हमारे दस्तरखान की कदर मालूम हुई? तो सुलेमान कहता, वल्लाह हमें समझ आ गई, सिप्पा सलानी कितना मुश्किल काम है बाबा। और फिर उरहान साहब कहते, चलो शुरू करें, और रोटी तकसीम कर देते हैं। फ्लादियोस बड़ी गौर के साथ देख रहा होता है कि कैसे एक दूसरे को दूसरा तीसरे को रोटी तकसीम कर रहा होता है। और फिर रोजा इफ्तार कर लिया जाता है तो शहनशाह साहब कहते, मेरे सुल्तान, अब जबकि अलाउद्दीन साहब भी आ चुके हैं तो हमें अब शादी की तकरीब की तैयारियां शुरू करनी चाहिए। उरहान साहब कहते, आपने दुरुस्त फरमाया शहनशाह साहब, अब जबकि बच्चे भी यहाँ मौजूद हैं, जल्द अज जल्द शादी की तकरीब का इनेकाद करते हैं। इस पर फातिमा और फ्लादियोस परेशान हो जाते हैं। और फिर अलाउद्दीन साहब फ्लादियोस से कहते, फ्लादियोस, मेरे भाई ने जिक्र किया था, क्या तुम्हें अपना माजी याद है? तो फ्लादियोस कहता, टुकड़ों में याद है। उरहान साहब कहते, बताओ, हम सुन रहे हैं। तो फ्लादियोस बताता है वो सारा मंजर कि सिर्फ एक लम्हा याद है। मैं 4-5 साल का था, मुझे एक दरवाजा याद आया। उस वक्त मैं पढ़ नहीं सकता था शायद, लेकिन इस पर बिस्मिल्लाह लिखा हुआ था। मेरे वालिद लोहे और चमड़े की खुशबू। मेरे वालिद मुझे गोद में उठाते और हवा में उछालते हैं। मेरी माँ दहलीज पर खड़ी है, वो हामला है। मुझे हवा में लहराता हुआ इनका दुपट्टा याद है। फिर मेरे वालिद का खंजर, फिर एक तीर की आवाज। मेरी माँ जमीन पर गिर जाती है। मेरे वालिद जल्दी से मुझे उठाते हैं। मैं दीवार के साथ जाकर बैठ जाता हूँ। मेरे वालिद एक आयत पढ़ते हैं, तर्जमा, खबरदार, बेशक जो अल्लाह के दोस्त हैं, ना इन पर डर है, ना वो गमगीन होंगे, बिल्कुल मत डरना। फिर मेरे वालिद अपनी तलवार निकालते हैं और अल्लाह अकबर का नारा बुलंद करते हुए लड़ने लग जाते हैं। और ये सारा मंजर साथ साथ दिखाया जा रहा होता है। इस दौरान एक सिपाही किस तरह से उनके वालिद की पीठ में तलवार घोंप देता है और वो जमीन पर गिर जाते हैं। इसके बाद वो घर में घुस जाते हैं और फिर वो आता है, यानी वो आदमी जो मेरे वालिद को मार देता है। इसके बाद वो मेरे करीब आता है और उनका खंजर लहू लहान होता है। बस इतना ही। और ये सब सुनने के बाद हलीमा कहती, ना जानना, तलाश ना कर पाना, जहन में भटकने का क्या मतलब है? मैं अच्छी तरह जानती हूँ, इंशाल्लाह तुम भी अपनी जड़ें तलाश कर लोगे फ्लादियोस। फ्लादियोस कहता, सलामत रहे हलीमा खातून। जबकि फातिमा भी ये सब सुनकर बहुत ज्यादा गमजदा और परेशान हो रही होती है। और फिर उरहान साहब कहते, मुझ पर और मेरे खानदान पर किए गए तुम्हारे एहसान का बदला नहीं चुकाया जा सकता। अब से मुझे अपने मकसद का साथी कबूल करो। अगर तुम चाहो तो मेरे पास तुम्हारे लिए जगह तैयार है। फ्लादियोस कहता, सलामत रहे उरहान साहब, आपने मुझे इज्जत बख्शी है, लेकिन मैं रुक नहीं सकता। अपने खानदान की तलाश करना, अपना असल नाम जानने के लिए मुझे इस सफर पर निकलने की जरूरत है। उरहान साहब कहते, तुम्हारा सफर खुशगवार हो। जबकि फातिमा बहुत ही ज्यादा परेशान हो रही होती है। उरहान साहब कहते, भूलना मत, यह दरवाजा तुम्हारे लिए हमेशा खुला रहेगा। फ्लादियोस कहता, मैं नहीं भूलूंगा, सलामत रहे, मैं शुक्रगुजार हूँ। जबकि यगीद को बहुत ज्यादा गुस्सा आ रहा होता है। और फिर दीदार कहती, तो फिर क्या हम कल अपनी मेहंदी की तकरीब मुनक्कद करें मलहून खातून? मलहून कहती, जरूर हम करेंगे दीदार खातून। जबकि फातिमा ये सुनकर बहुत ज्यादा परेशान और यगीद खुश हो जाता है। जबकि उरहान साहब भी फातिमा को परेशान हालत में देखते हैं। नाज़रीन, फिर इसके बाद हम देखते हैं कि शहजादी अस्पोर्चा ने दुल्हन का लिबास जेबतन किया होता है। अस्मा खातून, एराज खातून उसके पास मौजूद होती हैं और उन्हें तैयार कर रही होती हैं। बालों को कंघी की जा रही होती है और शहजादी अस्पोर्चा बहुत ही दिलकश नजर आ रही होती है। और फिर मलहून उसके पास आती है और उसके सर पर घूंघट रखती है। जबकि शहजादी अस्पोर्चा भी बहुत खुश नजर आ रही होती है और वह मलहून का हाथ चूमती है। और फिर इसके बाद अगले मंजर में हम देखते हैं कि शहजादी अस्पोर्चा महल में से आगे बढ़ रही होती है। रास्ते में सब उसके इस्तकबाल के लिए खड़े होते हैं और वो सब के दरमियान से गुजरती हुए सुल्तान के कमरे की जानब बढ़ रही होती है। सब खवातीन उसे सुल्तान के कमरे के बाहर पहुंचा देती हैं और वो कमरे की जानब बहुत खुशी के साथ देख रही होती है। इसी दौरान नीलोफर खातून भी वहां आती है और निहायत गुस्से के साथ शहजादी अस्पोर्चा को देखती है। और फिर इसके बाद मलहून खातून अस्पोर्चा के चेहरे पर घूंघट कर देती है और दरवाजा खुलता है और शहजादी अस्पोर्चा सुल्तान के कमरे में दाखिल होती है, जहाँ सुल्तान उसका इंतजार कर रहे होते हैं और वो भी आगे उनकी जानब बढ़ते हैं। दोनों एक दूसरे के करीब आते हैं और दोनों एक दूसरे को खुश अंदाज में देख रहे होते हैं। और फिर इसके बाद सुल्तान उरहान शहजादी अस्पोर्चा का घूंघट उठाता है और एक खूबसूरत हार उसे दिखाते हैं और उसके गले में पहना देते हैं। और फिर कहते हैं, मेरी जिंदगी में खुश आमदीद अस्पोर्चा। और फिर इसके बाद उसके माथे को चूमते हैं। इस दौरान शहजादी अस्पोर्चा की आंख खुल जाती है और वो निहायत डर कर उठ जाती है। वो बग्गी पर सवार होती है और कहीं जा रही होती है। इस ख्वाब को सोचने के बाद वो बहुत ज्यादा डर जाती है और कहती है, नहीं नहीं उरहान, मैं कभी तुम्हारी खातून नहीं बनूंगी। और बहुत ज्यादा परेशान हो जाती है और फिर कहती, कभी नहीं, मैं तुम्हारे सामने कभी नहीं झुकूंगी।
जबकि दूसरी जानब हम देखते हैं कि बोरसा के करीब जलेबी और उसके आदमी कामकाज में मसरूफ होते हैं। जलेबी जमीन का जायजा ले रहा होता है और एक मजदूर जब वहाँ पत्थर फेंकता है जिसे देखकर जलेबी कहता थोड़ा सा आहिस्ता करो, क्या तुम जानते हो कि इस पत्थर में कारीगरों के हाथ कितने जख्मी हुए, चलो शाबाश। इस दौरान उरहान साहब, अलाउद्दीन साहब और बाकी साहब अपने घोड़ों पर सवार हुए वहाँ पहुंच जाते हैं और घोड़े से नीचे उतरकर जैसे ही वहाँ पास आते हैं तो जलेबी कहता मेरे सुल्तान खुश आमदीद। सुल्तान कहते तुम्हारा शुक्रिया और फिर वो फजाई मंजर दिखाया जाता है जहाँ ये काम हो रहा होता है। और फिर अब्दुर्रहमान कहता मेरे सुल्तान इस तैयारी की क्या वजह है, क्या हम इस पहाड़ पर किला बनाने जा रहे हैं। सुल्तान कहते किला नहीं, हम कार्गो बना रहे हैं। शामिल पूछता कार्गो क्या है मेरे सुल्तान, तो सुल्तान जलेबी को इशारा करते हैं। जलेबी कहता पुरानी तुर्क सरजमीनों में इसे कार्गो कहा जाता था, आज ये एक नजर रखने वाले मीनार के तौर पर जाना जाता है। और फिर बताता है हम 5 दिन से जमीन को पानी दे रहे हैं मेरे सुल्तान, जब पानी खत्म हो जाएगा तो मिट्टी ठीक हो जाएगी, इस तरह हम बुनियाद को मजबूत बनाएंगे इंशाल्लाह। और फिर सब लोग नक्शे की जानिब बढ़ते हैं तो जलेबी बताता है ढांचा मुरब्बा शक्ल का होगा मेरे सुल्तान, इसके अंदर की सीढ़ियां तमाम रास्ते ऊपर तक पहुंच जाएंगे, इसका ऊपर वाला हिस्सा खुला होगा और हर तरफ नजर आएगा। तो जरकुतै कहता तुम कह रहे हो कि सबसे ऊपर, तो ये मीनार कितना ऊंचा होगा। जलेबी कहता 15 आदमी जितना लंबा, सिर्फ इस ऊंचाई पर ही हम एजनिक के आस पास के रास्ते देख सकते हैं। तो उरहान साहब कहते ये मीनार सिर्फ हमारी आंखें नहीं होगा, इससे एजनिक की सांस भी कट जाएगी। शहर की तरफ जाने वाले काफिलों को एजनिक में दाखिल होने से पहले बोरसा की तरफ भेजा जाएगा, ताजरों को भी सिक्के और महसूलात की लालच देकर अपनी तरफ खींचा जाएगा। तो जरकुतै कहता फिर एजनिक का बाजार खुश्क हो जाएगा। उरहान साहब कहते जिस शहर का बाजार सूख जाए वो अपनी फौज खो बैठता है, एजनिक गिर जाएगा एक नहीं तो दूसरे तरीके से, या तो पुरअमन तरीके से या ताकत से। जरकुतै कहता इंशाल्लाह। और फिर अब्दुर्रहमान नक्शे पर इशारा करते हुए पूछता सबसे ऊपर लालटेन किसके लिए है। तो जलेबी कहता राब्ते के लिए, मीनार पर हमला हुआ तो लालटेन रोशन हो जाएगी, हमारे सिपाही मीनार की मदद के लिए आएंगे। उरहान साहब कहते पत्थरों को मजबूती और एहतियात से रखो, अगर ये मीनार गिरा तो हम अपनी आंख खो देंगे, अगर ये खड़ा रहा तो हम एजनिक हासिल कर लेंगे। जलेबी कहता ये मीनार नहीं गिरेगा मेरे हजूर, हम इसकी बुनियाद में दुआ हर पत्थर में कोशिश रखेंगे, ये नहीं गिरेगा। और फिर इस दौरान एक आदमी एक पैगाम लाकर अलाउद्दीन साहब को देता है जो कि दरसून ने भेजा होता है। अलाउद्दीन साहब उसे खोलकर पढ़ते हैं और उरहान साहब को थोड़ा साइड पर आने को कहते हैं। उरहान साहब अलाउद्दीन के साथ थोड़ा एक जानब आते हैं। अलाउद्दीन साहब कहते दरसून की तरफ से खबर है भाई, अस्पोर्चा समेत तमाम सरदारान बंदरगाह पर जमा होंगे। इस पर उरहान साहब खामोश हो जाते हैं। अलाउद्दीन साहब पूछते खामोश क्यों हो भाई। तो उरहान साहब कहते मैं इस तूफान के बारे में सोच रहा हूँ जो मैं लाऊंगा, अलाउद्दीन बदी की मजलिस जमा होने दो, आखिरी फैसला हमारा होगा। और नाजरीन इसी जगह पर एपिसोड खत्म करते हैं, मिलते हैं बहुत जल्द अगली एपिसोड के साथ। वीडियो को लाइक कर दें और जिन दोस्तों ने अभी तक चैनल सब्सक्राइब नहीं किया वो जल्दी से चैनल सब्सक्राइब कर दें और बेल आइकन यानी घंटी वाले निशान को भी प्रेस कर दें ताकि आने वाले एपिसोड्स आपको आसानी मिल सकें। दुआओं में याद रखें। अल्लाह हाफिज।